हेलो स्टूडेंट, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है ना, या फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट। तो लास्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ा बहुत बताया था कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर, कि ओल्ड पार्टनर के अकॉर्डिंग कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, वो मैंने आपको सिखाया था। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या याद रखनी है, या सबसे तो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो है कि कैपिटल का एडजस्टमेंट हमेशा क्लोजिंग कैपिटल पे होता है। किस पे होता है? हमेशा क्लोजिंग कैपिटल पे होता है, ओपनिंग कैपिटल पे नहीं होता। क्योंकि एडजस्टमेंट मतलब उसमें आपको एडजस्ट करने के बाद में जो कैपिटल आएगी उसका एडजस्टमेंट आपको करना है। तो एडजस्टमेंट का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, या तो कोई अपनी कैपिटल को कम करेगा या कोई ज़्यादा करेगा। ठीक है, बात समझ में आती है। तो ओल्ड के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया, आज मैं आपको बताऊंगा न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। फिर थोड़ा बहुत और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं उसको बताऊंगा, ठीक है ना। तो समझना, एडजस्ट ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पार्टनर ए है और पार्टनर कौन है? बी है। ये 3:2 में पार्टनर है। इसकी कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है मान लीजिए 80,000 की। इसी कैपिटल दे रखी है मान लीजिए आप 70,000 मान लेते हैं। ठीक है, कितना मान लेते हैं? 70,000 मान लेते हैं। ये इनकी कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है। तो अब क्वेश्चन में कह दिया कि नया पार्टनर कौन आ रहा है? सी आ रहा है। और सी जब आ रहा है ना, तो फ्यूचर में कितना प्रॉफिट लेगा? वो आ रहा है 1/4 के लिए। कितने के लिए आ रहा है? वो फ्यूचर में 1/4 हिस्से के लिए नया पार्टनर आ रहा है। अब जो कैपिटल लेके आ रहा है, क्वेश्चन में इसकी कैपिटल भी दे दी इस बार कि भैया जो न्यू पार्टनर आ रहा है ना, वो कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, क्वेश्चन में इस बार दे दिया। तो न्यू पार्टनर जब फर्म में आएगा तो वो अपनी कैपिटल के मान लीजिए कितने अपन मांगे चलते हैं, कुछ भी अपने मन से अपन को लेना है, ठीक है ना, जो हिसाब भी बैठते हैं। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं 60,000 मान लेते हैं कि नया पार्टनर कितने ला रहा है, कैपिटल के 60,000 रुपये लेके आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो, अब यहाँ पे लास्ट में तो क्वेश्चन खत्म होगा ना, तो क्वेश्चन में ऐसे बोलते हैं कि ए और बी की कैपिटल का एडजस्टमेंट करो। तो भाई किसके अकॉर्डिंग करें? ए और बी की कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है, या तो फिर उनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग करेंगे या फिर नए पार्टनर के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ओल्ड के अकॉर्डिंग तो अपन ने सीख लिया। ओल्ड के अकॉर्डिंग नॉर्मली कैपिटल का एडजस्टमेंट होता नहीं है, लेकिन कब होता है? जब न्यू पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दे रखी हो, उस केस में न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग आप कैपिटल का एडजस्टमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आती है। बाकी अब न्यू के अकॉर्डिंग कैसे एडजस्टमेंट करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको एक डीपली सी समझाता हूँ, समझना यार। न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है वो कैसे आती है? यूँ तो नहीं है कि हमने बोल दिया ले आना, वो ले आया, फिर हमने बोल दिया नहीं भैया, बोलने से नहीं होता। यहाँ पे आपको कोई चीज़ निकालनी पड़ती है। क्या होती है? फर्म की आपको क्या निकालनी पड़ती है? न्यू कैपिटल, जिसको अपन क्या बोलते हैं? टोटल कैपिटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोटल कैपिटल बोलते हैं, या उसको अपन एक्सपेक्टेड, कौन सी? एक्सपेक्टेड कैपिटल भी बोल सकते हैं। तो जो भी फर्म की कैपिटल थी, ठीक है, नहीं पता कितनी थी, तो उस कैपिटल को मान लीजिए ये थी वो कैपिटल, तो उसका नए पार्टनर से कितना मंगाएंगे? 1/4 तो मंगा लेंगे। तो नए पार्टनर से कितनी मंगा ली अपन ने? 60,000 रुपये मंगा ली। तो ये कैसे निकालेंगे? यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा भैया यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे अगर मैं 2,000 का 1/4 निकालूँ तो कितना आएगा? 500 आएगा। अब मैं अगर 2,000 को छुपा दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे भैया, ये उल्टा जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उल्टा क्या हुआ? क्योंकि 500 है ना, जो ये कितना ही ओनली 1 है, तो ये ओनली 1 पे, तो टोटल 4 पे कितना होगा? 2,000 रुपये आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे नया पार्टनर जो 60,000 लेके आ रहा है, नहीं तो बिल्कुल ईजी है। तो 60,000 कैसे लगाया होगा? जो फर्म की टोटल कैपिटल, जो न्यू कैपिटल, तो एक्सपेक्टेड कैपिटल थी, उसका 1/4 लेके आया। तो एक्सपेक्टेड कैपिटल कितनी होगी? तो कर दूंगा मैं, अपना कर लेते हैं इसको। न्यू कैपिटल कितनी होगी अपनी? 60,000 मल्टीप्लाई 4 उल्टा चलेगा भैया मैं, बात समझ में आई क्या? तो कितना हो जाएगा अपना? 2,40,000 रुपये। तो ये आ गई फर्म की टोटल कैपिटल। इसका मतलब फर्म की टोटल कैपिटल इन्होंने मिलके 2,40,000 रुपये डिसाइड करी होगी, जो अपने को नहीं पता, उसका 1/4 इससे 60,000 रुपये मंगा लिया। बात समझ में आई क्या? तो ये मैंने आपको निकालना सिखा दिया, ठीक है ना। तो टोटल कैपिटल कितनी आ गई? तो क्वेश्चन अपने को नहीं दे रखी थी, दी होती तो भैया उसका 1/4 मंगा लेते, तो क्वेश्चन में नहीं रखी। तो मैंने टोटल कैपिटल निकाली, इसको उल्टा करके निकाली, फिर टोटल कैपिटल आ गई। अब इस टोटल कैपिटल को क्या करेंगे? न्यू रेशो में बांट देंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए क्वेश्चन में इसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है? 80,000 रुपये। इसकी क्लोजिंग कितनी है? 70,000 कैपिटल दे रखी है। क्लोजिंग मतलब इनकी कैपिटल फ्यूचर में 80 और 70,000 होगी। देखिए जब नया पार्टनर आया ना फर्म में,
तो इन्होंने अपनी न्यू कैपिटल निकाली। यानी न्यू कैपिटल का मतलब है कि फ्यूचर में फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 2,40,000 रुपये कैपिटल फर्म की होनी चाहिए। बात समझ आ रही है। बट अगर बात करें तो क्वेश्चन में बोल दिया, तो इसलिए यहाँ पे कि फ्यूचर में कैपिटल आपने 2,40 का न्यू कैपिटल अकॉर्डिंग 1/4 इससे मंगा ले 60,000 रुपये। अब टोटल कैपिटल निकालते हुए 60,000 तो इसकी है, और देखो 80 और 70 कितने हो गए, 1.5 लाख इसकी है, 1.5 लाख इसकी है, 60 ये 1.5 और 60 कितने हो गए, 2,10,000 रुपये। जबकि कैपिटल तो आपकी 2,40 आ रही है फ्यूचर की। आपने तो नए पार्टनर से तो मंगाई है, तो 2,40 का आपने तो 1/4 उससे 60,000 मंगा लिया। जबकि आपकी कैपिटल देखी जाए तो भैया इन दोनों की अगर 1.5 लाख ऐड करेंगे, इससे 60 मंगाएंगे तो कैपिटल तो आपकी 2,10 हो रही है। जबकि आप यहाँ 2,40 के हिसाब से पैसा मंगा रहे हो उससे आप, ये पैसा तो आपने उसके 2,40 के हिसाब से मंगा लिया। जबकि आपकी टोटल कैपिटल करेंगे तो इसको लगाने के बाद में तो 2,10 आएगी भैया, तो ये तो सही मामला नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए कैपिटल का एडजस्टमेंट किया जाता है। क्यों करते हैं, क्योंकि भैया नया पार्टनर तो लेके आ जाएगा, 60,000 ले आया, कोई दिक्कत नहीं, कैश अकाउंट डेबिट सी कैपिटल कर देंगे कि वो 60,000 लेके आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे आप क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं 30,000 रुपये भैया, वो कहाँ जाएगा। तो उस पैसे को अब जो 30,000 रुपये कम पड़ रहे, समझना मेरी चीज़ को, यहाँ पे 80,000 कैपिटल है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा डार्क पेन से लिखता हूँ। अब इसकी कैपिटल 80,000 है, ठीक है, इसकी 70,000 कैपिटल है, और इसी कितनी आ गई, 60 आ गई। तो फर्म का टोटल कितनी हो गई, 2,10,000 की कैपिटल फर्म में हो जाएगी, ठीक है। तो भैया 2,10 होनी चाहिए, जबकि आपकी न्यू कैपिटल तो 2,40 आ रही है, कि फ्यूचर में आपकी कैपिटल 2,40 होगी। 2,40 के हिसाब से आपने उससे 1/4 60,000 मंगा लिया, तो 60,000 लेके आ गया, तो उन दोनों की ऐड करोगे तो 2,10,000 फ्यूचर की कैपिटल जो होगी आगे की, वो कितनी होगी, 2,10 होगी। जबकि आ कितनी है, 2,40, तो 30,000 से कम पड़ रहे भैया, उसका क्या करोगे, वो कौन लाएगा। अब नया तो लाएगा नहीं, वो तो लेके आ गया, तो बाकी 30 कम पड़ रहे हैं, वो इनमें से कोई ना कोई लेके आएगा। अब वो कैसे करेंगे, वो बिल्कुल सिंपल है कि आपने जो भी न्यू कैपिटल निकाली ना, क्या निकाली है, जो भी आपने न्यू कैपिटल लगाई है उसको किसको, न्यू रेशो में बांट दो। किसको, ए को, बी को और सी को बांटने की जरूरत नहीं। फिर भी आपके मन में कंफ्यूजन ना हो तो सी को भी बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है। किस रेशो में, न्यू कैपिटल तो न्यू रेशो में बटेगी भैया, तो आपको यहाँ पे न्यू रेशो निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ न्यू रेशो निकालते हैं, ठीक है। अब नया पार्टनर 3:2 ओल्ड रेशो दे रखा है, कितना दे रखा है, 3:2 अपना ओल्ड रेशो दे रखा है। नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है। किससे कितना लेगा हिस्सा, क्वेश्चन में नहीं कह रखा। नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है, तो किससे कितना कहेगा, नहीं दे रखा। तो उस केस में न्यू रेशो कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं भैया। ए है, माना फ्यूचर में टोटल प्रॉफिट कितना होगा, देखो हमेशा 1 - 1 मत करना, डायरेक्ट कैसे करना, डायरेक्ट बता रहा हूँ कि मान लीजिए नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है। 1/4 का मतलब फ्यूचर में टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 4 रुपये का। फ्यूचर में टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 4 का। 4 में से नए को कितना देंगे, 1 रुपये, तो भाई कितना बचेगा, 3। तो आप 1 - 1 करोगे तो आपका ये आएगा। तो इतना टाइम नहीं है अपने पास, फटाफट कर दो कि 4 के 4 लिख दो, 4 में से 1 गया तो 3 बच गया, ठीक है। तो ये जो 3, 4 बच गया, इसको कौन बांट लेंगे, इसको बी और सी बांट लेंगे। तो ए कितना लेगा, 3/5 ले लेगा, ये आपको निकालना आता है, रेशो मैंने आपको निकालना सिखा रखा है, और ये इसका 2/5 ले लेगा, ठीक है। तो नीचे कितना आ गया, 920 का आ गया, 620 का आ गया, और नया तो 1/4 के लिए आ ही रहा था भैया, ये पता ही आपको। नीचे एलसीएम में आपका 20 आ जाएगा, 9:6:5, तो ये आ गया मेरा न्यू रेशो आ गया, ठीक है। तो अब जो कैपिटल आई है ना अपनी 2,40, कितने आई है, 2,40,000 को मैं न्यू रेशो में बांटूंगा, तो कितने टुकड़े करेंगे इसके, 9, 6, 15, 15, 5, 20, तो टोटल इसके 20 टुकड़े करने। 20 में से ए कितने टुकड़े देगा, सर 9 टुकड़े देगा, कितने देगा, 9 टुकड़े देगा। बात समझ में आती है। ऐसे बात किसी करते हैं बी की, तो बी 2,40 का कितना देगा, वो देगा 620, 20 में से 6 टुकड़े लेगा। और 2,40 में नया का तो भैया वही आ रहा है आपका 520 आएगा, तो इसका निकालोगे ना आप नए वाले का, तो इसका 100% क्या आएगा, 60,000 कितना आएगा, इसका 60,000 ही आएगा, करके देख लेना। क्योंकि 5 का कर दो 4 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 60 ही आएगा। बात समझ में आएगा। बाकी इसका आपको निकालना पड़ेगा, निकाल देते हैं भैया, सिंपल सी है। ये 1 0 से अपन, मैं इसको डाल रहा हूँ, ठीक है ना, न्यू रेशो आपको निकालना आ गया। 1 से 1 काट देते हैं। अब 2 से इसको काट दो, ये कितना है अपना 24,000 है ना, तो 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12,000। मतलब इससे इसको काटने पे कितने आ रहे हैं, 12,000 रुपये आ रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दें तो 9 को कर देते मल्टीप्लाई, 0 0 0, 3 से कर 18 के 8 आ गए, 1 लग गया,
ये हो गया 1,08,000 रुपये। ठीक है, इसका भी निकाल देते हैं भैया, तो इसका 0 0 0 कर देते हैं, ये आ गया 72,000। बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पे ये बात पता लग रही है कि फर्म की जो टोटल कैपिटल फ्यूचर में आपने डिसाइड करी है ना, जिसके अकॉर्डिंग उससे 1/4 60,000 मंगा लिया, तो उस टोटल कैपिटल को आप जो न्यू रेशो में बांटोगे तो एक हिस्से में आएगी 1,08,000 रुपये, बी की होनी चाहिए 72,000 रुपये और सी की होनी चाहिए 60,000। तो ये पैसा इनको मेंटेन रखना है फ्यूचर में। ये होता है कैपिटल का एडजस्टमेंट, मतलब आपकी कैपिटल कितनी आपको फ्यूचर में मेंटेन रखनी है, वो होता है कैपिटल का एडजस्टमेंट। बात समझ में आती है? तो इसकी कैपिटल देखो कितनी है, 1,08,000 है। कितनी है, अब इसको एक बार हटा दूँ मैं, इसी कैपिटल कितनी है, 1,08,000 रुपये। इसको मैं हटा देता हूँ, समझ गए आप? ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अब आगे, कैपिटल का एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं जो मैंने पहले बता दिया आपको। ठीक है, तो अब समझ रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ए की कैपिटल देखो कितनी है, 80,000 रुपये। ए की कैपिटल ओनली 80,000 रुपये है, जबकि होनी कितनी चाहिए, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो अमाउंट आता है वो होनी चाहिए क्लोजिंग कैपिटल। जबकि क्लोजिंग कितनी आ रही है इसकी, 80,000 आएंगे। इसको बोलेंगे भैया देख 80 तेरी है, जब कितनी होनी कितनी चाहिए, 1,08,000 होनी चाहिए, तो भैया 28,000 रुपये तू लेके आएगा, लाने पड़ेगा भैया कि 1,80 है और कैपिटल का एडजस्टमेंट कर लिया 240 के अकॉर्डिंग, न्यू कैपिटल न्यू रेशो में बांट के, तो भैया 1,08,000 आ गई। तो मतलब फ्यूचर में इसकी कैपिटल 1,08,000 इसको फर्म में मेंटेन करने हैं, जबकि इसके 80,000 रुपये हैं। तो 80 में से 1,8 गए, 1,8 में से 80 गए तो 28,000 रुपये यहाँ पे ए के कम पड़ रहे, तो ए लेके आएगा। तो फर्म का कैश आएगा, तो फर्म में कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए आएंगे सर, कौन लेके आएगा, पहले ये लिखो, कौन लेके आएगा सर, ए लेके आएगा। कौन लेके आएगा, ए। कितने लाएगा सर, 28,000 रुपये। क्यों, क्योंकि इसकी 80,000 रुपये थी, ठीक है, इसकी 1,08,000 होनी चाहिए, जबकि फर्म में इसकी कैपिटल कितनी, ओनली 80,000 कैपिटल है, तो इसका मतलब ये 28,000 रुपये लेके आएगा। बात समझ में आई क्या, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं बी की। बी कैपिटल कितनी है, 70, जबकि होनी कितनी चाहिए, 72,000 रुपये। 70 है, होनी चाहिए 72, मतलब ये भी 2,000 रुपये लेके आएगा, जब इसका हिसाब मेंटेन होगा। तो यहाँ पे कौन, बी, तो बी भी क्या लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा, कितनी, 2,000 रुपये लेके आएगा। क्यों, क्योंकि इसकी होनी चाहिए 72,000 होनी चाहिए, जबकि है कितनी इसकी, 70,000 रुपये, तो ये लेके आएगा। और नया पार्टनर जो आ रहा है फर्म में, वो तो भैया 60 लेके आएगा, तो 2 जो नया पार्टनर आ रहा है वो तो पूरे लेके आएगा, कैपिटल कितने, 60,000 रुपये लेके आएगा। बात समझ में आई? तो कितना हो गया, 90,000 रुपये फर्म के पास में आएंगे। ठीक है, अब देखो 28, अब देखो यहाँ पे 240 थी और कैपिटल कितना है, 210, तो भैया नया तो अपने लिया है, उसको भूल जाओ। तो भैया 210 में से कितने कम पड़ रहे, 30,000 कम पड़ रहे, तो 30,000 ये दोनों लेके आते, तो उसमें से ए कितने ले जाएगा, 28, और बी कितने ले जाएगा, 2,000 रुपये लेके आएगा। तो ये होता है सिंपल सा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की, कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, न्यू के अकॉर्डिंग या ओल्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को देखो, इसी क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाता हूँ, किसके अकॉर्डिंग, ओल्ड के अकॉर्डिंग। क्यों सर ओल्ड के अकॉर्डिंग क्यों करेंगे सर, ओल्ड के अकॉर्डिंग तो करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ओल्ड के अकॉर्डिंग जब करते हैं ना, जब नए पार्टनर की क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दे रखी हो। ठीक है, निकल भैया, फिर भी अपन तो अपना दिमाग लगा ही लेते हैं। ठीक है, लगाते हैं, देखो कैसे। अगर क्वेश्चन में देखो अपने जो ये एंट्री करी, इसको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट कितना किया, 90,000 रुपये की। ये मैंने कैसे किया, ये मैंने ऐसे किया, न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट किया है, तो मैंने भैया न्यू पार्टनर की कैपिटल ले ली और उसका हिस्सा उल्टा कर दिया। ठीक है, तो टोटल कैपिटल कितनी आ गई, 240 आ गई, और 240 को मैंने ए को, बी को और सी को 9:6:5 में बांट दिया। जो भी कम पड़ा कैश आ गया, कई बार उल्टा आता तो कैश जाता भी है, तो यहाँ अपने सबका सब पैसा आ रहा है। अब अपनों किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, ओल्ड पार्टनर के अकॉर्डिंग, जो मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, फिर भी यहाँ भी समझाता हूँ तो कन्फ्यूजन थोड़ा दूर हो जाएगा। ठीक है, कि कैसे करते हैं, याद रहेगी चीज़ें, मैं बताऊंगा, उसके बाद चीज़ें आपको याद रहेगी कैसे। ओल्ड के आपने न्यू के अकॉर्डिंग किया, तो भैया न्यू की कैपिटल ली। अब ओल्ड के अकॉर्डिंग करेंगे तो ओल्ड की कैपिटल लेंगे, सिंपल सी बात है। तो ओल्ड कैपिटल इसके लिए, इसके लिए, दोनों ओल्ड है तो दोनों की लो, तो 80 और 70 कितने हो गई, 1.5 लाख रुपए। तो कैपिटल की आंसर लगाएंगे दोनों से। ठीक है, तो भैया यहाँ पे कितने होगी, 1.5 लाख। ओल्ड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे तो ओल्ड की कैपिटल लेंगे, ओल्ड दोनों तो दोनों की मैंने ऐड कर ली। न्यू के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे तो न्यू की कैपिटल लेंगे। अब यहाँ पे आपने न्यू की कैपिटल ली थी तो न्यू का रेशो आपने उल्टा किया था। अब आपने ओल्ड के लिए है तो ओल्ड का ही आपको न्यू रेशो उल्टा करना पड़ेगा। अब ओल्ड का न्यू रेशो कितना है, सोचो,
4 में से 1 इसका है तो 4 में से बाकी 3 इसके ही हैं। बात समझ में गया कि 4 में से 1 इसका है, क्योंकि भाई ये कैपिटल ओनली किसकी है, न्यू की है, तो न्यू का हिस्सा तो 1 ही है 4 में से, और यहाँ पे ये कैपिटल किसकी है, ये ओल्ड पार्टनर की, तो 4 में से ओल्ड का हिस्सा कितना है, 3 है। बात समझ में आई क्या? तो ऐसे करने से जो कैपिटल आएगी उसको मैं दोबारा किस रेशो में बांट दूंगा, न्यू रेशो में। ठीक है, तो न्यू रेशो, न्यू कैपिटल निकालो, उसको न्यू रेशो में बांट दो, जिसकी कम पड़े वो ले आओ, जिसकी ज़्यादा पड़े वो ले जाओ। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, अब न्यू कैपिटल आपको निकालना चाहिए। न्यू कैपिटल निकालते हैं 2 तरीके से, ओल्ड पार्टनर के अकॉर्डिंग और न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग। तो न्यू कैपिटल निकालना और उसको न्यू रेशो में बांटना ही कैपिटल का एडजस्टमेंट कहलाता है। समझ गए क्या? न्यू कैपिटल निकालना और उस न्यू कैपिटल को निकाल के और न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना और देखना किसका कम पड़ रहा है किसका ज़्यादा पड़ रहा है, उसको एडजस्टमेंट करना। ठीक है, या तो कोई पैसा लेके आएगा, कम पड़ रही है किसी की, ज़्यादा तो पैसा लेके जाएगा। ठीक है ना? तो भैया ये कैश में एडजस्टमेंट किस में हो गया, ये एडजस्टमेंट कैश में होता है लगभग। बाकी कई बार एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू भी होता है कि ना तो कोई पैसा लेके जाएगा जिसकी कम पड़ रही है, जिसकी कम पड़ रही है वो ना तो लेके आएगा, जिसकी ज़्यादा ना वो लेके जाएगा, जो भी उसका बैलेंस आएगा ज़्यादा कम वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये अपन क्वेश्चन करेंगे आगे जब मैं आपको बेटर तरीके से समझाऊंगा। अभी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अभी तो आपको खाली यही समझना है। बात समझ में आई क्या? अब इसको कर देते हैं भैया पहले, तो 3 से 100 काटते हैं, 50 यहाँ आने, 50 मल्टीप्लाई कितना आ जाएंगे, 2 लाख। कितना आ जाएंगे अपने यहाँ पे, न्यू कैपिटल कितनी आएगी अपनी, 2 लाख रुपए न्यू कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, और बाकी अभी तक इससे आंसर नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं भाई न्यू कैपिटल 2 लाख आ गई, कितने आ गई, 2 लाख आ गई। अब 2 लाख में नए वाले का हिस्सा कितना है, नए वाला तो ये 1/4 के लिए आ रहा था ना, कितने के लिए आ रहा था, 1/4 हिस्सा निकालो इसका, 1/4 कितना आएगा इसका, 50,000 ही आएगा, जबकि न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी आ रही थी, 60,000 आ रही थी। तो इस केस में ऐसा केस बनता नहीं है, जब भी न्यू पार्टनर की कैपिटल दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट किया जाता है। अगर नहीं करोगे तो देखो न्यू पार्टनर की कैपिटल तो 50,000 आएगी ना, तो वो सही मामला नहीं बैठ पाता। बाकी मैंने इसलिए बताया आपको यहाँ पे कि भैया न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है तो न्यू कैपिटल लेके उसका हिस्सा उल्टा कर दो न्यू रेशो, और ओल्ड के अकॉर्डिंग करना है तो उसकी कैपिटल लेके उसका हिस्सा उल्टा कर दो। तो ये चीज़ मैंने सिखाने के लिए यहाँ पे आपको ये चीज़ कि आपको ध्यान रहे कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बात समझ में आती है क्या? तो आज का वीडियो अपना इतने ज़्यादा लंबा वीडियो अपना बन नहीं पाया क्योंकि चैप्टर लगभग पूरा हो गया। बाकी क्वेश्चन करेंगे अपने अच्छे से। ठीक है, बाकी फिर आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बाकी ध्यान रखो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है, न्यू कैपिटल निकालो और उसको न्यू रेशो में बांट दो। कम ज़्यादा पड़े कैश में एडजस्ट होगा या करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होगा। कैश के थ्रू मैंने बता दिया एडजस्टमेंट, करंट के अकॉर्डिंग कैसे बताया वो भी क्वेश्चन करेंगे जब अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी प्रॉब्लम कोई भी नहीं है। ठीक है ना? हाँ, न्यू कैपिटल निकालनी है तो न्यू कैपिटल को अपन टोटल कैपिटल बोल सकते हैं या एक्सपेक्टेड कैपिटल भी बोल सकते हैं, तीनों नाम एक ही है। तो न्यू कैपिटल निकालना इंपॉर्टेंट है भैया। न्यू कैपिटल निकाल के बांटना तो इजी काम है, न्यू रेशो निकालना भी इजी काम है, बट न्यू कैपिटल निकालना इंपॉर्टेंट है कि न्यू कैपिटल कैसे निकालनी है। तो न्यू कैपिटल है तो न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग निकालो, एंड न्यू कैपिटल ओल्ड पार्टनर के अकॉर्डिंग निकालो, वो मैंने आपको बता दिया। तो हमेशा समझ गए, ये दोनों आप ध्यान रखना तो दिमाग में सही रहेगा। ठीक है ना? बाकी आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।